जब रूल क्या बताता है? ठीक है, सर्जक रूल एक्चुअली एक एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होता है सर्जक रूल का। इसमें होता क्या, देखिए जैसे एक रिएक्शन हमारे पास CH3 CH2Cl, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन KOH से करें और एरो पर अल्कोहल लिख दें, ठीक, तो कई बार अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि KCl को बाहर निकाल के OH यहाँ लगा देते हैं, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसमें करना क्या एक्चुअली आपको, यहाँ पे हम लोग कर ये सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले CH3 से एक H को आप बाहर करेंगे, यानी कि इसको हम लोग CH2H लिखेंगे और CH2 के नीचे हम लोग क्या लगाएंगे, Cl। K पे हमारे पास क्या है, प्लस, और OH पे क्या होता है, माइनस। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस के साथ अलग हो जाएगा और क्या बनाएगा, KCl, और ये प्लस वाला पार्ट इस OH माइनस के साथ क्या बना देगा, हमारा H2O। तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे एक्चुअली, वो एक इलेक्ट्रॉन इस H के साथ चला गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन Cl के साथ शिफ्ट हो गया, अभी भी यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन बचे वो यहाँ पे वापस आएंगे और एक कौन सा बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या बनेगा हमारा, KCl प्लस H2O। इस रिएक्शन का नाम होता था एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी रिएक्शन पे एक्चुअली एक डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सर्जफ। उन्होंने एक्चुअली एक ऐसे एल्कीन के बारे में बताया था, एक ऐसे अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन रही थी जिसमें एक से ज़्यादा एल्कीन बन जानी थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल था CH3 CH Cl, फिर CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर हम लोग KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएं और एरो पे क्या लिख दें, अल्कोहल। देखिए एरो पे अल्कोहल लिखा हो या फिर अल्कोहलिक KOH लिखा हो, उसका मतलब एक ही होता है। अगर कभी अल्कोहल लिख जाए एरो पे या फिर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिख दिया जाए, तो उस वक्त आप रिएक्शन को कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेंगे, उसको आप रिएक्शन में क्या करना होगा, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के जैसे बिहेव करती है रिएक्शन वो, और आपको हमेशा उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन शो करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले क्या हो सकता है कि यहाँ से एक H को हटा के अगर हम यहाँ से एक H को रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर आएगा। तो जो पहला प्रोडक्ट हमारा बन सकता है वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2 और CH3। सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी हमारी। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि हम लोग यहाँ से भी H को बाहर निकाल सकते हैं इस जगह से, तो यानी कि एक बॉन्ड हमारा यहाँ पर भी आ सकता है। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। आप याद रखिएगा कि हमेशा आपको बीटा एलिमिनेशन करना होता है कि आप हाइड्रोजन जहाँ से निकालेंगे वो पोजीशन हमारी बीटा होनी चाहिए। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है वो अल्फा पोजीशन होती है, उसके बाद की पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। ये अल्फा है, ये भी हमारा बीटा है, और एलिमिनेशन में ऐसा क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बन गई, प्लस में हमारा KCl भी बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, वो बात की बात है। मेनली हमारे जो मेन प्रोडक्ट बने वो दो बन गए। पहला जो बना उस कंपाउंड का नाम क्या है हमारा, इसका नाम होता है ब्यूट 1इन, और जो दूसरा बना उस कंपाउंड का नाम होता है हमारा ब्यूट 2इन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन होगा, यानी कि कौन मेजॉरिटी में बनेगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों एल्कीन में मेजॉरिटी में जो बनेगा उसी को बताने के लिए जो रूल आया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैडजफ रूल। अब देखिए सैडजफ ने क्या बताया एक्चुअली, इन्होंने कहा कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मोर स्टेबल होगा। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। हमारे पास दो एल्कीन थे। सबसे पहला एल्कीन हमारे पास था ब्यूट 1इन, ये मैंने जो बनाया है वो ब्यूट 2इन है। दूसरा हम लोग बना रहे हैं ब्यूट 1इन, ठीक। इन दोनों एल्कीन को हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड में इतना पार्ट जो है वो एल्कीन पार्ट है, इधर भी हमारे पास इतना पार्ट क्या है, एल्कीन पार्ट है, ठीक। अब आप देखिएगा एक्चुअली यहाँ पे केवल एक ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है, वो इथाइल, जबकि यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप हैं, ये मिथाइल और ये मिथाइल। अब आप बताइए कि किस वाले कंपाउंड में एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो आप देखेंगे कि जो पहला कंपाउंड है इसमें दो दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पाए जा रहे हैं, यानी कि दो दो मिथाइल ग्रुप हैं, जबकि इसके पास केवल एक इथाइल ग्रुप है। तो हम बोल सकते हैं कि रूल इन्होंने बताया था एक्चुअली, जो एल्कीन जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि ये जो है ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये 80% बनेगा, जबकि ये वाला हमारा कितना बनेगा, 20% बनेगा। यानी कि ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा मेजर, ये हमारा हो जाएगा माइनर, ठीक। ये देखिए सेट जब रूल था एक्चुअली, अगर कोई एल्काइल हैलाइड एक से ज़्यादा एल्कीन बनाता है तो उन दोनों एल्कीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन होगा, इसको बताने के लिए जो रूल अप्लाई किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट जब रूल। सेट जब ने बताया कि वो एल्कीन जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो